इस प्रश्न में सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए कि ये x उधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, x का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, x स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक सिंगल रूट लग जाएगा और अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 128 इंटू 162, ठीक है, तो 128 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 162 हो गया। अब ये ऐसे तो बनेगा नहीं, है ना, ये ऐसे तो बनेगा नहीं। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 128 को अगर 2 कहीं से मिल जाए तो ये 256 बन जाता है, और 256 का वर्गमूल हमें पता होता है ना। तो इसमें से 2 निकाल के इसको दे दीजिए। अगर हम इसको 2 निकाल के इसमें से 2 निकाल के इसको दे दें तो ये बन जाएगा 256, है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। फिर मल्टीप्लाई, इसमें से चूंकि 2 निकाल लिए हैं तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 अट्ठे 16, है ना, और 2 एकम 2, मतलब ये बन गया हमारा 81, क्योंकि इसको 81 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 256 हो गया। अब दोनों का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। 256 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 16 और 81 का वर्गमूल हो जाता है यहाँ पर 9, और इधर कितना है हमारे पास, x का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटाएंगे, है ना, x है यहाँ पे, अब x का जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके फिर रूट लग जाएगा, तो जब रूट लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा, इसका वर्गमूल 4 और इसका वर्गमूल यहाँ पे 3, तो 4 तियाँ यहाँ पर 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है ना। हमें n का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √75, है ना, ध्यान से समझते जाइएगा, √75, फिर इसके बाद प्लस में रूट कितना है, 363 है ना, 363, इसका हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उधर का जब स्क्वायर करेंगे तो n से जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर मतलब √75 का स्क्वायर, रूट वैल्यू का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर √75 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 75 बचेगा, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, यानी ये आ गया, प्लस 2ab, यही ना होता है a + b का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू, यहाँ पे देखिए इस √75 को बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको बता रहे हैं, है ना। √75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, लिख सकते हैं कि नहीं, और अगर इस पे रूट लगा दें तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5, और 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, यानी कि 3 अंदर ही रहेगा, तो 5√3 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे √75 जो 2ab लिख रहे थे उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5√3 लिख सकते हैं, क्योंकि √75 का मतलब होता है 5√3। ये हो गया इंटू b। अब इसको भी देखिए, इसमें से अगर 3 अलग कर लें या फिर 9 अलग कर लें, है ना, तो 9 अगर अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पे आपका 9 चौके 36, नहीं कटेगा 9 से, 3 3 6 6 12, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 अलग कर लेते हैं, इसमें से 3 अलग कर लेते हैं। 3 जब अलग करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, और ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इस पे रूट लगा है। 21 का वर्गमूल आप जानते हैं, सॉरी 121 का 11 होता है, और 11√3 हो जाएगा। मतलब हम 363 के रूट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 11 इंटू √3 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया, बस इसे हमें सॉल्व करना है पूरा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। अच्छा इसको देखते हैं हम लोग, देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 ही बन जाएगा, है ना, 3 बन जाएगा, और 2 और 5 मिलकर 10 हो गया, तो √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो गया, तो 3 इंटू 11 आपका हो जाएगा 33, 33 इंटू 10 ये हो जाएगा 330, इतना 330 आ गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर देखा जाए 5 3 8, यूनिट डिजिट 8 तो आएगा, है ना भाई, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इकाई अंक 8 तो आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली देखिए 300, ये 300, 600 हो जाएगा, 600 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ये हमारा 400 ही है, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, पूरा जोड़ने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे।
ये भी एक शानदार प्रश्न है दोस्तों। x की वैल्यू √3/2 दिया गया है और इसे सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना है। अगर आप पहले ही x की वैल्यू रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही आपको x की वैल्यू नहीं रखनी है। क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे को हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर बाद में रूट ले लेंगे तो यही चीज मिल जाएगा, है ना। तो एक बार इसका कर दीजिए पहले स्क्वायर, बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, देखिए a+b का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर a² होगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि 1 + x हो जाएगा। ये हो गया a² प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 - x बचेगा। ध्यान से देखते जाएगा। प्लस इसके बाद 2 और a का मतलब 1 - x है ना, 1 - x और इनटू यहाँ पे b, यानी कि अंडर रूट में 1 + x होगा ना यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 - x। अब ध्यान से देखिए, ये तो दोनों कट गए, और जब कट गए भाई +x - x कट जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2 प्लस यहाँ पे आपका 2 है। अब इसको देखिए, दोनों में रूट लगा है। जब दोनों में रूट लगा है तो हम एक सिंगल रूट लगा लें और मल्टीप्लाई कर दें। तो एक सिंगल रूट अगर हम लगाएं यहाँ पे और मल्टीप्लाई करें तो 1 + x की मल्टीप्लाई 1 - x के साथ होगी। 1 + x की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 - x के साथ हो जाएगी। तो a + b a - b यहाँ पे भी बन गया, यानी ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। भाई a + b a - b क्या होता है, a² - b² हो जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, अब देखिए कि इन दोनों के मल्टीप्लाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए x की। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 2 2 4 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है। तो 2, फिर इसके बाद +2 और यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। अच्छा, अब आप ऑप्शन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है ना। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, या फिर एक सेकंड, नहीं लगा सकते वैल्यू अंदाजा, है ना, क्योंकि ये अगर लगाएंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 1 - 3/4 हो गया। तो 4 × 1 = 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर आए 1 और डिवाइड बाई 4। तो ये बताइए कि यहाँ पे अब हो चुका है 2 + 2 इंटू 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कट गया तो 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आ गया 3, है ना। लेकिन एक बात ये सोचिए कि हमने यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर किया है, तो जब इस पूरे का स्क्वायर किया है तब वैल्यू 3 आया है, लेकिन हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इसमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, यानी इसकी जो वैल्यू हमें पूछी गई थी उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो गलत दिए गए हैं, है ना। तो इसमें आप रूट लगा लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी और कहीं भी आपका आंसर नहीं दिख रहा है। √3/2 दिया है तो ये तो होगा नहीं, है ना। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। इस सवाल में दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन सीखने को मिलेगा। x की वैल्यू 1/√2 + 1, तो x + 1 की मान निकालनी है हमें, मतलब x में 1 जोड़ देना है, यानी इस पूरे वैल्यू में 1 हमें जोड़ देना है। तो पहले मत जोड़िएगा 1, है ना। पहले क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे वैल्यू को रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो सिंपल हो जाएगा ये, और सिंपल हो जाएगा तो बड़े आसानी से सारी काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, हमारे पास जो x की वैल्यू दी गई है वो है 1/√2 प्लस यहाँ पर 1 अलग है ना। अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। नीचे वाले क्या है, √2 + 1 है, इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 1 के साथ हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 - 1 का, √2 - 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नीचे जो भी रहेगा साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और नीचे जो है दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके और घटा लेना है। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, चाहे यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमेशा नीचे में क्या करना है, स्क्वायर करके दोनों टर्म्स का और घटा लेना है। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया, ये सीधे सीधे हमारा बन गया √2 - 1। क्यों, क्योंकि 2 - 1 1 होगा, और 1 से डिवाइड करने पे वही चीज आता है। क्लियर, √2 - 1। अब ये वैल्यू है किसकी, x की,
ये वैल्यू किसकी है, x की। हमें x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, इस -1 को उधर ले जाइए, तो -1 को उधर ले जाएंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, और x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ √2। तो x प्लस 1 की वैल्यू √2 होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रश्न। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक सवाल है ये। सबसे पहले यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कुछ कुछ निकल कर आएंगे। चलिए रेशनलाइज करते हैं। हमने क्या बताया अभी रेशनलाइज करने के लिए, यानी परिमेयीकरण करने के लिए, नीचे वाला जो भी है उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो अगर देखा जाए ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 2√2 और प्लस यहाँ पे 7 है ना, ये पहले से मौजूद है। और नीचे वाले का जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 2√2 प्लस √7, यानी कि यही चीज बनेगा। और ऊपर पहले से ये चीज मौजूद है और एक बार और उसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा, यानी कि ऊपर ये चीज 2 बार हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लेते हैं। 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 8 - 7 यानी कि 1 हो जाएगा। तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अब हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो a स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 फिर इसके बाद a, एक सेकंड, यहाँ पे आपका √7 है ना, यहाँ पे ये रूट भी लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो a स्क्वायर मतलब 8 आ गया, 2√2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, फिर 2ab, तो 2 × a का मतलब 2√2 और b का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका √7। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, 8 7 15 प्लस 2 दूना ये होगा 4, और अंडर रूट में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट वाले, तो 2 और 7 मल्टीप्लाई होके 14 बन गया। यही चीज हमें किसके बराबर दिया गया है, x प्लस वाई अंडर रूट 14। अब हमें इसे कंपेयर करना है दोनों साइड। अगर हमें x की वैल्यू पूछी जाती तो x हमारा अकेले है तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर √14 दोनों जगह है, मतलब y क्या होगा, यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा। हमें y की वैल्यू पूछी गई है तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी उसी टाइप का है दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो रोककर एक बार कोशिश जरूर कर सकते हैं लगाने का, ठीक है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब रेशनलाइज करिए। तो नीचे प्लस है, चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ऊपर भी पहले से माइनस हुआ है, सेम चीजें हो जाएंगी, है ना। तो ऊपर अगर सेम चीजें हो जाएंगी तो यानी ये हो जाएगा 3√5, और इसके बाद यहाँ पे 3√5 माइनस का यहाँ पे 5, और इसकी चूंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे का साइन चेंज करके ही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर पहले से ये चीज है और एक और जाके मल्टीप्लाई हो रहा है वही चीज, तो 2 बार हो जाएगा ना, यानी स्क्वायर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 45 - 25 यानी कि 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 20। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला, सॉरी -2ab है ना, क्योंकि माइनस वाला है। तो a का स्क्वायर यानी 3√5 का स्क्वायर 45 आ जाएगा, है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद -2ab, तो 2 × यहाँ पे 3√5 है ना, a की वैल्यू 3√5, तो 3√5 × b यानी कि 5। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 45 और 25 ये हो जाएगा 70, है ना, माइनस यहाँ पे 3 दूना 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 30, और √5, रूट कितना 5 हो जाएगा, है ना, रूट यहाँ पर 5 हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी 20 मत भूलिएगा, ठीक है, तो 20 यहाँ पे नीचे अभी रहेगा। एक काम करते हैं, हर जगह 10 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, माइनस, या फिर एक काम करिए ना, ऐसे करिए 70/20 और इस पूरे के बटे भी 20 हो जाएगा। तो 70/20 करेंगे, 7 0 0 कट जाएगा, 7/2 आ जाएगा, माइनस 30/20 करेंगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आ जाएगा, और रूट में यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यही चीज हमें दिया किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर,
तो लिख लीजिए a प्लस यहाँ पे b/√5। अब यहाँ पे है दिक्कत, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो कैसे कंपेयर करेंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर b की वैल्यू इस पूरे साइन के साथ होगी, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू -3/2 होगा, है ना। तो b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -3/2 और -3/2 ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर होगा। a की वैल्यू पूछता तो 7/2 हो जाता। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये सवाल दोस्तों देखने में सिर्फ लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, है ना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो, अदरवाइज ये लंबा खींच जाएगा। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहले पैटर्न समझिए, √3/1 डिवाइड बाई √3 - 1। y की वैल्यू क्या है, जस्ट इसी को उल्टा कर दिया है, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे है √3 को अगर a माने और 1 को b माने तो a + b, है ना, ऊपर a + b और नीचे a - b है। फिर इसके बाद y की वैल्यू क्या, इसी का उल्टा, यानी a - b और नीचे a + b, कुछ इसी तरीके से है। और यहाँ पे x + y करना है हमें, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। ये x की वैल्यू थी पूरी, ये y की वैल्यू थी, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे a + b फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। a + b की मल्टीप्लाई a + b से होगी तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, है ना। और फिर इसके बाद प्लस a - b, यहाँ a - b से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा कितना, a - b का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, a - b इंटू a + b, तो a - b a + b को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें, a² - b² मिलता है। अब आगे देखिए, हमने इसका एक बताया हुआ था टोटल क्या करना होता है। यहाँ पे आपको a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये जो आता है ये आता है दोस्तों 2 और ब्रैकेट में a² + b²। सॉल्व करेंगे ना इस पूरे को ओपन करके तो यही चीज बनेगा आपका, a² + b², ये रूट में डिवाइड में क्या है a² - b²। तो ये हमारे पास निकल जाएगा x + y की वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए। a हमने किसको माना था, √3 को, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर √3 का स्क्वायर। भाई a² का मतलब क्या हुआ, a हमारा √3 था, √3 का जब स्क्वायर करेंगे यानी a² करेंगे तो 3 बनेगा। फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। डिवाइड में यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा, है ना, a² - b²। तो ऊपर कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है 8, नीचे भी 2 है ना, ये चीज कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 4 आया सीधे सीधे। हमारा x + y की वैल्यू जो है वो 4 आया है और हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 3 और आ जाएगा तो 4 तियां यहाँ पर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ पे इतना भी नहीं करना था आपको क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं, है ना। देखिए दोस्तों, हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है ना, हर एक स्मार्ट तरीका आपको बताए दे रहे हैं। यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, x + y की वैल्यू चाहे जो भी आए उसमें 3 का मल्टीप्लाई तो होना है ना, 3 का मल्टीप्लाई होगा। और ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 3 का मल्टीपल सिर्फ एक जगह दिया है, यानी 3 से कटने वाला नंबर सिर्फ एक ही है। ये 3 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है।